Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. And in this video I am going to complete the chapter of class 9th Economics, People as Resource. In the previous video, I discussed about the education and its advantages. And in this video, I'm going to start a new topic, health. As we all know that for making a person a resource, three things are most important. Education, skillness and the health. Health. जरा आप खुद एस्टिमेट करिए, अ पर्सन जो काफ़ी एजुकेटेड है लेकिन कभी वो हेल्थी नहीं रहता है, बीमार पड़ता रहता है, तो कितना चांस है उसके कि कोई पर्सन अपने यहाँ पर उसे जॉब पे रखेगा? शायद इसका आंसर आपके सामने तभी आ जाएगा, क्योंकि फर्म्स मैक्सिमाइज प्रॉफिट। फर्म्स का मेन काम क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। और वो नहीं चाहती कि किसी ऐसे पर्सन को अपने यहाँ पे जॉब पे रखने के लिए जिसके लिए लायबिलिटी साबित हो जाए, और एक अनहेल्थी पर्सन ऐसा ही होता है। तो हमारे देश में हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे कदम लिए हैं, बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं उससे, और पिछले 50 इयर्स में तो काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। आप अपने बुक के हिसाब से इसे मेज़र करना ज़रा कि डेथ रेट पहले क्या थी और आज क्या है। बर्थ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चलिए देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि डेथ रेट क्या होती है। द टोटल नंबर ऑफ पीपल डाइड, द टोटल नंबर ऑफ पीपल डाइड एज पर द पर 1000 पॉपुलेशन। कितने लोग मर जाते हैं 1000 के हिसाब से, उसे हम डेथ रेट कहते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि कितने बच्चे ऐसे हैं 1000 प्रपोर्शन के हिसाब से जो 1 साल से पहले मर जाते हैं बिकॉज ऑफ बैड हेल्थ कंडीशंस और अदर कॉजेस ऑल्सो। क्या है ऐसी चीजें, क्यों? ये सब हेल्थ के ऊपर हमारा पॉइंट बताते हैं। हेल्थ अच्छी होगी तो बच्चे ज़्यादा नहीं मरेंगे, हेल्थ अच्छी होगी तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगी, हेल्थ अच्छी होगी तो डेथ रेट भी कम होगी, क्योंकि कई सारे लोगों को बचा लिया जाएगा। तो हेल्थ इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी मेजर स्टेप्स उठा रही है। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट ऑल्सो वांटेड टू मेक देयर पॉपुलेशन एज अ रिसोर्स। लेकिन आज क्या देखा जा रहा है? इसमें भी डिस्प्रपोर्शन देखा जा रहा है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज़ है। देखा होगा कई बार गांव से कहते हैं कि इसे शहर ले जाओ, शहर वाले कहते हैं इसे बड़े शहर ले जाओ। तो कहीं ना कहीं कमी है। हमारे देश में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, लेकिन ज़्यादातर मेडिकल कॉलेजेस कुछ ही स्टेट तक सीमित हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ज़्यादातर इन्हीं 4 स्टेट्स में हमारे मेडिकल कॉलेजेस या डेंटल कॉलेजेस हैं। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे हेल्थ के हिसाब से। अब चलिए, हेल्थ के बाद चैप्टर का लास्ट टॉपिक वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट में इसमें साखाल की कहानी दी है, उसकी मदर शीला के बारे में दिया हुआ है, उसके ब्रदर एंड सिस्टर जीतू और उसकी सिस्टर जो थी काफ़ी छोटे थे, 10 साल से छोटे थे वो। इसकी मदर घर का काम करती थी, उसके पापा बाहर काम करते थे। तो आप अब एक चीज़ बताइए मुझे, शीला घर का काम करती थी, उसके पैसे नहीं मिलते थे, तो क्या वो अनएम्प्लॉयड हुई? उसके भाई बहन जो थे वो भी घर पे थे, वो भी काम नहीं करते थे, तो क्या वो अनएम्प्लॉयड हुए? और तीसरी सबसे बड़ी बात, उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो भी घर पे रहते थे, वो भी काम नहीं करते थे, तो क्या वो अनएम्प्लॉयड हुए? और अगर इसका जवाब आपका आता है यस, तो समझ लेना कि आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन कुछ अलग होती है। अनएम्प्लॉयड वही होता है जो 15 ईयर से बड़ा और 59 ईयर्स तक होता है, ये वर्किंग एज मानी जाती है। और वही पर्सन अनएम्प्लॉयड माना जाता है हु वांट्स टू डू वर्क
जो काम करना चाहता है उस वेज रेट पर जो मार्केट में चल रही है और उसे तब भी काम ना मिले तो क्या कहलाता है? वो अनएम्प्लॉयड कहलाता है। तब वो अनएम्प्लॉयड कहलाता है। तो इन दैट कंडीशन शीलाज मदर हैज नो डिजायर टू वर्क आउटसाइड, इसीलिए वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएंगे। और उसके जो भाई बहन थे वो काफी छोटे थे, इसलिए वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएंगे। अनएम्प्लॉयड 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक होता है सीजनल और एक होता है डिस्गाइज्ड। समझना, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली फार्मर्स में ज्यादा होता है, हालांकि शहरों में भी काफी होता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि साल के कुछ महीनों में काम नहीं मिलता। सीजनल साल के कुछ महीने, जैसे एग्रीकल्चर लेबर है या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं। एग्रीकल्चर काम कब आता है? जब खेत को जोता जाता है, प्लो किया जाता है, फिर उसके बाद बीज डाले जाते हैं, तब काम आता है। और उसके बाद फिर जब हार्वेस्ट किया था तब, उसके बीच में ज्यादातर लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। अनएम्प्लॉयड ये होता है सीजनल, जिसमें साल के कुछ महीने उन्हें काम ना मिले। डिस्गाइज्ड छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक सर्टेन पीस ऑफ लैंड पर 10 पीपल्स काम कर रहे हैं और उस फील्ड में इतनी कैपेसिटी है कि 5 पीपल भी काम करेंगे तो भी प्रोडक्शन कम नहीं होगी, उतनी ही प्रोडक्शन होगी जितने 10 पीपल मिलकर काम कर रहे हैं। तो उसमें जो एक्स्ट्रा 5 पीपल है ना, अगर उन्हें हटा भी दिया जाएगा तो प्रोडक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो डेट मीन्स वो 5 पर्सन उसमें डिस्गाइज्ड है, वो केवल इसीलिए काम कर रहे हैं ताकि वो दूसरे का बर्डन कम कर सकते हैं। वो एम्प्लॉयड नहीं है बिकॉज दे आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू देयर फुल पोटेंशियल, दे आर जस्ट रिड्यूसिंग द लेबर एफर्ट ऑफ अदर्स। लेबर एफर्ट कम करते हैं, ये कहलाते हैं डिस्गाइज्ड और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन अब फिर वही बात आती है, हमारे देश में परेशानी क्या है कि इंसान पढ़ लिख गया, अच्छी एजुकेशन उसने ले ली, लेकिन उसके बाद भी उसे जॉब नहीं मिलती है। जॉब नहीं मिलती है। एक तरफ तो हमारे देश में बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, खाली पड़ी हैं, उसके बावजूद भी कई सारे काबिल लोगों को वहां पे जॉब नहीं मिल पाती है। अब जब इन लोगों को जॉब नहीं मिलती है तो परेशानी क्या आती है? अनएम्प्लॉयमेंट से वेस्टेज ऑफ रिसोर्स होता है, रिसोर्स की वेस्टेज हो गई। वो पीपल जो देश के लिए एसेट्स बन सकते थे वो देश के लिए लायबिलिटी बन चुके हैं। और पीपल जिनके पास इतना पैसा नहीं होता, जो जिसके पास जॉब नहीं होती, वो मजबूर हो जाते हैं, अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लेते हैं क्योंकि उनकी फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। वो अपने बच्चों को भरपेट खाना नहीं खिला पाते हैं, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिल्कुल डाउन हो जाती है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्स सबसे बड़ा है। अनएम्प्लॉयड पीपल हमारे देश पे बर्डन बढ़ाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट को उनकी केयर करनी पड़ती है, इसलिए मोस्ट ऑफ द रिसोर्स ऑफ द गवर्नमेंट इज यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द अनएम्प्लॉयड पीपल्स इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत अजीब परिभाषा है, पर क्या करें, है ही यही। कई सारे पीपल्स तो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हैं, लेकिन आफ्टर दैट उनकी लाइफ बहुत चेंज हो जाती है, ड्रामेटिकल चेंजेस आ जाते हैं उनकी लाइफ में, बहुत ज्यादा एडवर्सली इफेक्टेड हो जाती है उनकी लाइफ। तो ये डिसएडवांटेज है, हमारी इकोनॉमी भी खराब होती है, ये डिसएडवांटेज है। एक एम्प्लॉयड पीपल को अगर एक एजुकेटेड पीपल को अगर एम्प्लॉयमेंट ना मिले तो। लेकिन यहां पर भी 2 कैटेगरी होती है। मैंने आपको बताया था कि इंसान को फुल पोटेंशियल के हिसाब से काम करने को मिले तभी वो एम्प्लॉयड माना जाता है एक तरीके से। लेकिन जरा सोचिए, हमारे देश में आज भी ऐसे पीपल हैं जो वो काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉबलर देख लीजिए आप, लगता है देखने में उसे काम है, लेकिन क्या वाकई में उसके पास वो काम उसे एक प्रॉपर स्टैंड ऑफ लिविंग दे रहा है? नहीं दे रहा है। इसी तरीके से कई सारे ऐसे पीपल हैं जिनके पास बहुत कम काम है, बहुत कम, छोटा मोटा काम है, और उससे merely they are able to bring food for their family for 2 times। बहुत मुश्किल से है हो पाता है। तो जरा सोचिए वो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, क्या परेशानी है? बिकॉज दे आर नॉट हैविंग सब्सिट्यूट। अगर आज वो जॉब छोड़ देंगे तो कल उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। एक पर्सन जिनकी सैलरी आज मान लीजिए 1 महीने में 10 लाख कमा रहा है, इज अर्निंग मच, और उसने 5 साल काम किया, उसके बाद उसने 1 साल छोड़ भी दी ना, तो भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप पर्सन हु इज अर्निंग नियरली 30 to 40 रुपीज पर डे, और वो एक दिन खाली बैठ जाएगा ना, तो घर में खाना भी नहीं बनेगा।
इसी वजह से कई सारे पीपल जॉब चेंज नहीं कर पाते, दे आर नॉट एबल टू टेक द रिस्क। लेकिन हमारे देश में गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश करी है। गवर्नमेंट ने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को ज़्यादा मोटिवेट किया है, जिस वजह से प्राइमरी सेक्टर का बर्डन कम हो गया, टर्शरी और सेकेंडरी में डिवाइड हो गया है। लेकिन बात फिर वहीं आती है कि अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी भरा हुआ है। तो अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट सारे काम करे, काम हम भी कर सकते हैं अगर हम ध्यान से इस काम को सोचें और समझें तो। जैसे एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। हालांकि मुझे कहानी में कैरेक्टर्स के नेम नहीं याद है, बस ऐसी कहानी सुनाता हूँ कि एक विलेज था। उस विलेज में सारे लोग फार्मर्स थे, नॉर्मल अपनी खेती बाड़ी करते थे और अपने फैमिली नीड्स के लिए काम करते थे। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग थी वहाँ पर, अपने लिए काम करते थे। थोड़ा बहुत बच जाता था तो थोड़ा बहुत पैसे आ जाते थे घर में, लेकिन क्या करें, बेयर सब्सटेंस लेवल। तो एक ने क्या किया, उसमें से एक बच्चे को एक पेरेंट्स ने पढ़ने भेजा। उसके बाद पढ़ाई के बाद उसे एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भेज दिया, जहां पर वो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन के आया और उसने अपने खेतों में नई टेक्निक यूज करके खेती बाड़ी करी और उसने बहुत अच्छा प्रोडक्शन करके दिखाया और अच्छा प्रॉफिट भी कमाया। तो उसे देखकर जो दूसरे फार्मर्स थे उससे हेल्प लेने आगे लगे और वो अपने हेल्प के बदले उससे अपना बिजनेस खोल दिया वहां पर। ही इज हेल्पिंग द फार्मर्स बाय अर्निंग सम अमाउंट फ्रॉम देम। तो ये चीज थी। अब इसी तरीके से किसी ने कहा कि इसका लड़का पढ़ गया, अब गांव में स्कूल खुलना चाहिए। और जब गांव में स्कूल खुला तो वहां पे और बच्चे पढ़ने लग गए, टीचर्स की जरूरत आ गई, तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फिर खुल गई। इसी तरीके से क्या था, गांव में एक लेडी थी जो कंप्यूटर पढ़ने जाती थी शहर। एक लड़का था शायद शहर पढ़ने जाता था, उसने शहर में कंप्यूटर सीखा, गांव में एक सेंटर खोल लिया। तो बच्चे जो शहर नहीं आ सकते वो गांव में आके पढ़ रहे हैं, तो वो भी तो कमा रहा है। एक पर्सन ऐसा था कि इस गांव में वो बाहर गया, टेलरिंग का काम सीखा, टेलरिंग का काम सीख कर यहां पर आया तो इन लोगों के कपड़े सिलता था। जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, बस हमें उन्हें खोजना चाहिए, निकालना चाहिए। एक पर्सन इसमें ऐसा भी था जो अपने लिए एक बफेलो लेकर आया, जिसे काफी अच्छा खिलाता था, उसके मिल्क को सेल भी करता था। और कभी जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता था ना, तो उस काव को उस बफेलो को वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी यूज करवाता था, सामान को इधर से उधर ले जाने में। तो इस तरीके से कई बार हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आती हैं तो हम इसे खो देते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि बस हमें अच्छी वाली मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। नहीं, हमें वही काम करना चाहिए जो हमारे लिए उस समय सही है। अच्छे का तो समय आएगा तब मिल ही जाएगी, लेकिन तब तक जो मौका मिल रहा है उसे खोना नहीं चाहिए। तो यही था इस चैप्टर में, एजुकेशन, हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट, ये लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स है। तो ठीक है, इतना ही था ये वीडियो, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।